आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। होली का त्यौहार किसे नहीं पसंद। बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक इस मस्ती के रंग में रंग जाते हैं। जहां होली के समय देश के हर हिस्से में रंगों की बौछार होती है, लेकिन वहीं आदिवासी समाज के लिए यह त्यौहार और भी खास होता है, क्योंकि पलाश के पेड़ पर जब टेसू के फूल आने लगते हैं तो पता लग जाता है कि होली का त्यौहार आने वाला है। वहीं मौसम के मिजाज बदलते ही छत्तीसगढ़ के कई जंगलों समेत कई इलाकों में टेसू के फूल खिलने लगते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि पलाश का पेड़ घरों में लगाने से समृद्धि होती है। अब आपकी भी जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिरकार ऐसा क्या खास है इस पलाश के पेड़ में। यह जानने के लिए हमारी यह खास रिपोर्ट जरूर देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। प्रकृति ने मानव जीवन को कई उपहार दिए हैं। पलाश का पेड़ एक ऐसा ही उपहार है जो जीवन को न केवल स्वस्थ बनाता है, बल्कि अपने मोहक रंगों से उत्साह, उमंग और हमेशा आनंद में रहने की प्रेरणा भी देता है। वहीं अब मनेंद्रगढ़ में बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही जंगलों में पलाश के फूलों की लालिमा हर ओर छा गई है। मनेंद्रगढ़ से लेकर भरतपुर और कोरिया जिले के जंगलों में पलाश के पेड़ों पर खिले ये फूल प्रकृति प्रेमियों को और भी ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। सड़कों के किनारे लगे पेड़ों पर खिले इन फूलों ने न केवल पर्यावरण की शोभा बढ़ा दी है, बल्कि इनकी औषधि महत्वता जानकर भी लोग चौंक रहे हैं। वहीं पलाश के फूलों का उपयोग प्राचीन काल से ही होली के रंग बनाने में किया जाता है। पहले जब केमिकल युक्त रंग उपलब्ध नहीं थे, तब ग्रामीण इलाकों में लोग पलाश के फूलों को एकत्रित कर उन्हें पानी में भिगोकर प्राकृतिक रंग तैयार करते थे। यह रंग त्वचा के लिए सुरक्षित और हानि रहित होता है। पलाश इस समय हमारे इस क्षेत्र में ना जंगल, पहाड़ और हर जगह बहुत अच्छा इस समय फूल है उसका, पलाश का। और पलाश का कई सारे औषधि में भी उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पलाश का उपयोग तो करते हैं, उसका रस्सी के लिए करते हैं, लाख बनाने के लिए करते हैं, और अभी हाल ही में होली का त्यौहार है तो उसमें रंग बनाने के लिए भी पलाश का उपयोग करते हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या होते हैं पलाश के फूल, जिसे हम आम बोलचाल में टेसू के फूल भी कहते हैं, और यह भी जानेंगे कि इसके क्या औषधि गुण है, हमारे लिए कितना फायदेमंद है। वहीं इस फूल को लेकर डॉक्टर पूर्णिमा सिंह का क्या कहना है। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है टेसू का फूल। टेसू का फूल, जिसे पलाश का फूल, केसू, ढाक और अन्य नामों से जाना जाता है, पलाश के पेड़ पर उगने वाले इस फूल से रंग छूटता है। इससे लाल और नारंगी रंग बनाया जाता है। इसका रंग इतना आकर्षक होता है कि इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में ये फूल बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही उगने लगता है। इसके साथ ही होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। पुराने दौर में इसी फूल के साथ अन्य फूलों को भी मिलाकर होली के रंग तैयार किए जाते हैं, और आज भी ग्रामीण इलाकों में इसी के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। फूल बहुत अच्छा होता है, उसका दवाई बहुत अच्छा आता है। फूल और उसका वो जो पौधे होते हैं बहुत हरा भरा आते हैं अपने जंगल में, और उसका दवाई भी अच्छा लगता है। उसका फूल का उपयोग करते हैं, गला के उसको हम नहाते हैं, और फिर दर्द रहता है उसको भी कम कर देते हो। और हमारे पहाड़ों में यही चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता है। अब जानते हैं टेसू के फूल में क्या क्या औषधि गुण होते हैं। पलाश का पेड़ सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि कई औषधि गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो लीवर, डायरिया और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए मदद करते हैं। यह बुखार, चर्म रोग, डायबिटीज और आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी लाभदायक होता है। वहीं मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा सिंह बताती है कि पलाश के फूल, छाल और बीज कई बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। बसंत ऋतु का मौसम है, इसमें प्रकृति की में एक निश्चित बहुत सुंदर सी छटा छाई रहती है, जिसमें कि पलाश पुष्प देखने को मिलता है।
पलाश पुष्प निश्चित रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक वृक्ष है, जो कि बसंत ऋतु के समय में ही इसके पुष्पों का दर्शन होता है। इसके पुष्प आपने देखे होंगे, इस बहुत ही सुंदर नारंगी रंग के, पिंक कलर के होते हैं, जिससे कि रंगों का भी निर्माण किया जाता है। लेकिन इसका औषधीय महत्व तो बहुत ज्यादा है। आजकल मोटापे की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर इसके फूलों का रस सुबह पिया जाए तो मोटापे में भी धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो जाती है। त्वचा रोग भी बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें कि सोरियासिस है, एक्जिमा है, मुंह के बहुत सारे रोग जैसे पिंपल्स वगैरह होना लड़कियों में आम बात होती है। उसमें भी इस किंसुक के फूलों का बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसके पानी से स्नान, इसका पेस्ट बना के लगाना आदि त्वचा रोगों से मुक्ति दिलाता है। टेसू के फूल के फायदे लीवर और पथरी के लिए लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है कि पलाश के छाल को उबालकर पीने से पथरी और लीवर संबंधित रोगों में राहत मिलती है। वहीं त्वचा रोग के लिए भी कारगर है। पलाश के फूल से तैयार लेप को लगाने से फोड़े, फुंसी और अन्य त्वचा रोगों से राहत मिलती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पलाश के फूल वजन घटाने में भी सहायक होते हैं। आयुर्वेद में पलाश के फूलों के रस को वजन घटाने के लिए भी उपयोगी बताया गया है। अगर किसी के पेट में कीड़ों की समस्या है तो इसके लिए भी पलाश के फूल रामबाण इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पलाश के फूलों को सुखाकर उनका पाउडर बनाया जाता है और इसे गुड़ के साथ सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा सिंह का कहना है कि पलाश के बीजों का सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। राजस्थान और गुजरात में विशेष परंपरा के तहत बसंत ऋतु के दौरान पलाश के फूलों से स्नान करने का चलन है, जिससे रोग में वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। राजस्थान, गुजरात में बसंत ऋतु के समय किंसुक जल स्नान बहुत ही प्रसिद्ध है। किंसुक जल स्नान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो ऋतु होती है इसमें ठंड जाती है और गर्मी का आगमन होता है, जिसमें कफ रहता है, दबता है और पित्त का प्राधान्य होता है, जिससे कि त्वचागत बीमारियां, जलन आदि की वृद्धि होती है। लेकिन किंसुक स्नान करने से इन सब रोगों से मुक्ति होती, शरीर में एक अलग तरीके की ताजगी का अनुभव होता है। साथ ही इसके फूलों से बहुत सारी औषधियों का भी निर्माण होता है विभिन्न रोगों में, जैसे त्वचा रोग, मोटापा, बच्चों के कृमि रोग, इन सब में इनके फूलों का प्रयोग करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मधुमेह एक विश्व स्तरीय रोग होता जा रहा है। आज की जनसंख्या में मधुमेह बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन अगर इसके वृक्ष के पुष्प का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है तो मधुमेह में नियंत्रण बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में पलाश के पेड़ के पत्तों से दोने पत्तल बनाए जाते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इसके अलावा तेंदु संग्राहकों के लिए भी पलाश के फूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण बताते हैं कि तेंदुपत्ता संग्राहक पलाश के फूलों के रस का उपयोग लू लगने और बुखार से बचने के लिए क्या करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पलाश के फूलों का रस पीने से शरीर में ठंडक बनी रहती है और यह गर्मी में लू से बचाव का कार्य करता है। वहीं बच्चों को नहलाने के लिए पलाश के फूलों को पानी में उबालकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बच्चों को त्वचा रोग से राहत मिलती है। मिलते हैं इस पलाश फूल से हमको कई प्रकार से दवा और उपयोगी है। जैसे अब आने वाला होली है, उस फूल से हम लोग जाते हैं 4-5 दिन से पहले और उस घड़ा में ला के उसको गला देते हैं। गलाने के बाद उसका रंग जो मिलता है, रंग निकल आता है, उससे हम लोग बढ़िया से होली मनाते हैं और होली खेलते हैं। और जो कई प्रकार से दवा, जैसे हमारे लू लगने से, बुखार आने से इसका फूल जो है तो हमको बहुत उपयोगी चीज़ है। इसको हम लोग गला के, पका के इसको नहाते हैं तो हमारा बुखार है, सर है, दर्द है तो ठीक हो जाता है। और हमारा सीजन जो आता है तेंदुपत्ता का, इससे इसका जड़ से हम निकाल करके और रस्सी से बांधते हैं। तो ये कई प्रकार का ये हमारा पलाश फूल जो है तो हीरा सोना है। हमारे जंगल में जो रहता है बहुत पलाश का फूल बहुत, और पेड़ इसका हमारे लिए बहुत उपयोगी है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा है पेड़। उसका फूल का उपयोग यही है कि बच्चों को गर्म करके इस धूप में रख देते हैं, उसका रस से निकल जाता है रस, और रस से बच्चों को नहलाया जाता है।
और वो क्या है, पत्ती का उसका जड़ जो है तो रस्सी निकालते हैं और तेंदू पत्ती को बांधकर और उसे बेचा जाता है। पलाश के पेड़ को जंगल का सोना कहा जाता है क्योंकि यह गरीबों के लिए एक औषधि लाभ पहुंचाने वाला पेड़ है। मनेंद्रगढ़, भरतपुर और कोरिया जिले में इसके व्यापक उपयोग को देखते हुए आयुर्वेद विशेषज्ञ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वे प्राकृतिक वरदान का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अब आप भी जान गए होंगे कि पलाश का पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना फायदेमंद है। जल्द ही आप भी अपने घरों में पलाश के पौधे ज़रूर लगाएं। ये हमारे प्राकृतिक और सेहत दोनों के लिए बेहतर है। ये खास रिपोर्ट हमें भेजी है एमसीबी से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।